गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सैल्फ हरप्रीत सिंह बिरदी। अज मैं तुहाडा फिर तो स्वागत करदा हाँ साडे सहज एजुकेशन नवे प्लेटफॉर्म दे विच। अज मैं तुहाडे लई साडे SST सबजैक्ट दे विचों पोलीटिकल जिहड़ा पार्ट है वो लैके हाज़र हाँ। उस तो पहला मैं डिस्कस करना चाहुंदा तुहाडे नाल कि जो पोलीटिकल सबजैक्ट है बहुत सारे जिहड़े साथी ने उन्हां दे लिए सिरदर्दी है। कई मानते ने कि एक मन दे विच उन्हां दे एक डर बैठा होया है कि असीं पोलीटिकल सबजैक्ट नूं चंगी तरह दे नाल नहीं कर सकते। पर मैं इत्थे तुहानूं एक एग्जाम्पल देनी चाहुंदा कि जिहड़े ये मंत्री ने ये किन्ने क पढ़े लिखे ने। कदे तुसीं सोचिया होएगा बई ये विच कई अजिहे मंत्री ने जिहड़े बिल्कुल अनपढ़ ने ते विच कई अजिहे मंत्री ने जिहड़े केवल 10 जां 12 क्लासां पढ़ियां होईयां ने जिन्हां ने, पर उन्हां दे कोल एक एक्सपीरियंस है, उन्हां दे कोल एक अजिहा तजर्बा है जिस दे मुताबिक ओह राजनीति दे विच अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो फिर की जे अनपढ़ ने इदां कर सकते हैं तो असीं तां पढ़े लिखे हैं, असीं तां एजुकेटेड है, तो असीं ये काम क्यों नहीं कर सकते। इस दे लई अज मैं तुहाडा ये जिहड़ा मन दा डर है उसनूं कड्ढण दी कोशिश कर रहा हाँ, क्योंकि अज दे विच अज जो साडा सिलेबस दे विच जिहड़ा पहला टॉपिक है वो हैगा पार्लीमेंट सिस्टम। पार्लीमेंट सिस्टम दे विच अज मैं कुछ अजिहे ट्रिक्स दे नाल तुहानूं फैक्ट ने जिहड़े वो क्लीयर करांगा कि तुहाडे मन दा जिहड़ा डर है वो सदा दे लई निकल जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम दे विच मैं तुहाडे लई जिहड़ियां सिविक्स दीयां होर वीडियो लैके आवांगा तां उहदे विच भी असीं सेम इदां दे वे दे नाल ही टीच करूँगा। मैं तुहानूं असीं एक दूसरे दे नाल सहयोग दे नाल वो स्टडी करांगे ते जिहड़ियां भी प्रॉब्लम्स होणगियां असीं उहनां नूं सॉल्व आसानी एक ईजी वे दे नाल जरूर करांगे। तां अज दा मैं टॉपिक शुरू करन जा रहा। टॉपिक का नेम है पार्लीमेंटरी सिस्टम। पार्लीमेंट सिस्टम, पार्लीमेंट सब तो पहला कि पार्लीमेंट हुंदा की है। ये पंजाबी दे विच असीं इसनूं जे नाम ट्रांसलेट करिए पंजाबी दे विच इसनूं बोलदे हां संसद। संसद दोस्तों की हुंदा है? संसद एक अजिही संस्था हुंदी है जिन्होंने आपां कह दईए भी एक अजिहा एक प्रणाली है जिस दे नाल पूरे देश नूं चलाया जाता है, पूरे देश नूं कंट्रोल किया जाता है, पूरे कंट्री नूं मैनेज किया जाता है। क्योंकि जिहड़ा यह संसद है ना ये केवल एक संस्था ही नहीं हैगी। इस इहदे विच जिवें आपां अगे जाके पढ़ांगे कि 3 शक्तियां नेगियां, 3 जिवें संविधानिक शक्ति संविधानिक प्रणाली है, कार्य प्रणाली है ते अपनी न्यायिक प्रणाली है, जो कि ये सारिया चीज़ां इकट्ठियां होकर पूरी कंट्री नूं चलाउंदियां ने। एग्जाम्पल देना तुहानूं, जिवें स्कूल है, स्कूल नूं कौन चलाउंदा है? मैनेजमेंट चलाउंदी है। ते ये जिहड़ी मैनेजमेंट है ये अजिहे कानून बनाउंदी है स्कूल दे विच टीचरां दे लई जां बच्चियां दे लई कि किस ढंग दे नाल असीं एजुकेशन देनी है ते किस ढंग दे नाल असीं होर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनियां नेगियां बच्चियां नूं जां टीचर्स नूं। उदां दा ही काम है संसदी प्रणाली दा हुंदा है कि नागरिकां नूं किद्दां दीयां फैसिलिटीज़ देनियां ने, उन्हां दीयां डिमांड्स नूं किद्दां सुनना है ते उन्हां दीयां डिमांड्स नूं किद्दां पूरा करना है ते पूरी कंट्री दे उपर किद्दां कंट्रोल करके रखना है, किस तरह उहनूं रन करना है। तो अज आपां इहदे विच पार्लीमेंटरी सिस्टम दे विच पढ़दे आ, क्योंकि पार्लीमेंट सिस्टम 3 भाग हुंदे ने, 3 पार्ट हुंदे ने। पहला पार्ट जिवें कि राज्य सभा है, दूसरा आ जाता है लोक सभा ते तीसरा पार्ट इहदा आ जाता है प्रेजिडेंट। पर मैं इत्थे तुहानूं दसना चाहुंदा हां दोस्तों कि जिहड़ा प्रेजिडेंट है वो राज्य सभा अते लोक सभा दा हैड है। कहने का मतलब कि राज्य सभा अते लोक सभा नूं कंट्रोल दे विच कौन रखदा है? प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट तो इलावा राज्य सभा अते लोक सभा अपना कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकदी। इसे करके असीं उरे कहने आ कि प्रेजिडेंट तो इलावा राज्य सभा अते लोक सभा दे विच जिवें तुहानूं पता है कि कोई भी बिल पास नहीं हो सकदा। तुसीं देखिआ है दोस्तों कि राज्य सभा दे विच कोई बिल पास होंदा है, उस तो बाद लोक सभा जां लोक सभा दे विच पहला बिल आउंदा है, कोई राज्य सभा दे विच पहला बिल आउंदा है। दोहों जिहड़े हैगियां ने जेकर इन्हां दे विच सहमति बन जांदी है किसी बिल दे लई, पर उस बिल दे उपर जिन्ना टाइम प्रेजिडेंट दे साइन नहीं हुंदे वो बिल कानून नहीं बन सकदा। इसे करके असीं प्रेजिडेंट नूं दोहां दा हैड मानदे हां। क्लीयर है? तो इस दे लई अज जिहड़ा मैं दोनों हाउस ने जिहड़े राज्य सभा अते लोक सभा उन्हां नूं डिफरेंशिएट करके तुहाडे लई लैके आया हाँ, तां जो असीं एक
ਕਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਲੋਚਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਾਊਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੋ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰਲਾ ਹਾਊਸ ਕਿਹੜਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ। ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੇਠਲਾ ਹਾਊਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਾਊਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6 ਈਅਰ, 6 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਈਅਰ ਦੇ ਲਈ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਬਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 1 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਵਰੀ 2 ਈਅਰ, 1/3 ਮੈਂਬਰ ਐਵਰੀ 2 ਈਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 100 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, 100 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1/3 ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੀਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ 1/3 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1/3 ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦਾ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਮਤ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਈਅਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਤੇ 5 ਈਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਏਜ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਏਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ठीक है जी। इस तो बाद इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पेपर दे विच आह वाले पार्ट दे विचों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जेड़ा राज्य सभा है, राज्य सभा का हैड कौन है? हैड है उसका वीपी। वीपी मतलब वाइस प्रेजिडेंट। वाइस प्रेजिडेंट जो भी राज्य सभा का जो मीटिंग होंदी है जां जो भी होंदा है डिस्कशन होंदी है वो वाइस प्रेजिडेंट की निगरानी दे विच होंदी है। वाइस प्रेजिडेंट तो बाद एक होर सीट आ जाती है, एक पोस्ट आ जाती है, वो होंदी है चेयरमैन दी। वाइस प्रेजिडेंट तो बाद अगली जिहड़ी है पावरफुल जिहड़ी शक्ति जिस दे हत्थ है वो होंदी है चेयरमैन दे कोल, क्योंकि कई बार वाइस प्रेजिडेंट ना होवे तां उहदे सारे कार्य चेयरमैन द्वारा किए जाते हैं। सेम इसे प्रकार लोक सभा दे विच जो हैड हुंदा है वो हुंदा है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की है इनू बहुमत मिली है, सारी सरकार है जिहड़ी सरकार दा जिहड़ा लीडर है मुख प्राइम मिनिस्टर मन्निया गया है। अते उस तो बाद दूसरी जिहड़ी पोस्ट आ जाती है वो आ जाती है स्पीकर दी। तुसीं भी कई बार देखा होएगा कि लोक सभा दे विच जां लोक सभा दे विच एक स्पीकर हुंदा है ते प्राइम मिनिस्टर हेठां बैठा हुंदा है ते उन्हां दे सामने ओपोजिशन बैठी हुंदी है, दोहां च डिबेट चलदी है ते जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर है ओह ओपोजिशन दे सवालां दे जवाब दिंदा है, पर एक किस दी निगरानी च हो रहा हुंदा है? स्पीकर दे। पर इस लोक सभा दा लीडर कौन हुंदा है? प्राइम मिनिस्टर। कई बार पेपर दे विच आ जांदा है दोस्तों, तां इस चीज़ नूं ध्यान दे विच रखना है क्योंकि ये वाले जिहड़े क्वेश्चन ने ये डीपली क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तां तुसीं नाल दी नाल इन्हां नूं याद रखो जां इस नूं अपनी नोटबुक दे उपर जरूर राइट करदे रहो। हुण गल इत्थे एक होर इंपोर्टेंट बनदी है इलैक्शन दी कि प्राइम मिनिस्टर दी इलैक्शन प्राइम मिनिस्टर किद्दां इलैक्ट हुंदा है और वाइस प्रेजिडेंट किद्दां इलैक्ट हुंदा है। इहदे बारे दो विधियां ने, एक होंदा है डायरैक्ट इलैक्शन और दूसरी होंदी है इनडायरैक्ट इलैक्शन। डायरैक्ट इलैक्शन किहड़ी होंदी है? डायरैक्ट इलैक्शन वो होंदी है जिस दे विच असीं खुद आप वोट पा के अपने कैंडीडेट नूं जिताउने आ, कोई सरकार बनाउने आ। सेम उसे प्रकार तुसीं की कदी देखिया है कि असीं सुनिया होवे भी असीं वाइस प्रेजिडेंट दी इलैक्शन ते असीं वोट पाउण जा रहे हैं? नहीं ना। तो इदां नहीं होंदा। वाइस प्रेजिडेंट जिहड़ा होंदा है वो इनडायरैक्ट विधि दे राहीं इलैक्ट किया जाता है, चुनिया जाता है। वो लोग चुनते हैं जिन्हां नूं असीं वोटां पा के अग्गों संसद बनाए होंदे ने। अग्गों जिहड़े कैंडीडेट साडे संसद च भेजे होंदे ने वो अपने विचों अपणियां वोटां पा के अपने प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट दी चोण करते हैं। इस नूं असीं बोलदे हां डायरैक्ट मैथड, डायरैक्ट इलैक्शन ते इनडायरैक्ट इलैक्शन। ठीक है जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन नैक्सट ये भी काफ़ी निकलते हैं। जेकर असीं गल करते हैं मैंबरस की कि जिहड़े राज्य सभा है उहदे किन्ने मैंबर होंदे ने? मैक्सीमम उसके 250 मैंबर होंदे ने। हुण तुसीं इत्थे देखो मैं इन्हां नूं दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड किया। एक है ने 238, ये 238 मैंबर वो ने जिहड़े स्टेट्स के कन्नी जाते हैं राज्य सभा दे विच, ते 12 मैंबर वो ने जिन्हां नूं असीं नॉमीनेटिव बोलते हैं। नॉमीनेटिव का मतलब ये है कि जिवें स्टेट वाले ने यह तो इलैक्ट किए जाएंगे, पर जिहड़े नॉमीनेटिव ने ये इलैक्ट नहीं होंदे, इन्हां दी चोण नहीं होंदी। इन्हां नूं कौन अपॉइंट करदा है? प्रेजिडेंट। इन्हां नूं कौन इलैक्ट करदा है? प्रेजिडेंट। मोस्टली पेपर दे विच दोस्तों ये क्वेश्चन आउंदे ने कि राज्य सभा दे विच प्रेजिडेंट दे द्वारा किन्ने मैंबर नॉमीनेट किए जाते हैं, तो उन्हां दी गिणती है 12। तो याद रखना। हुण गल इत्थे आ जाती है कि ये 12 मैंबर किहड़े ने जिहड़े मर्जी ये इलैक्ट नॉमीनेट हो जाते हैं, जां जिहड़ा प्रेजिडेंट है किसी नूं भी नॉमीनेट कर दिंदा है। इहदे बारे भी एक ट्रिक है याद रखण दा, तुहानूं पता होएगा, तो याद भी रखना इसनूं क्लास। सी नूं आपां अगे जाके जो डिस्ट्री दे विच मैं तुहानूं एक्सप्लेन करूंगा इहदे बारे। एल ते हुंदा है लिटरेचर और ए ते हुंदा है आर्ट और एस ते हुंदा है साइंस और एस ते सोशल वर्क। यह आ वालियां कैटागरीज ने जिन्हां दे विचों ये जिहड़े 12 मैंबर ने ये लै जांदे ने। जिन्हां व्यक्तियां ने लिटरेचर दे विच वधिया कंट्रीब्यूशन दिता है, आर्ट दे विच जां साइंस दे विच वधिया इन्वेंशनस कीतियां ने, सोशल वर्क कीता है, किसी ने कोई इदां दीयां संस्थावां बनाईयां ने जिहड़ियां समाज दे लई लाहेवंद नेगियां जां गरीबां दे लई फायदेमंद ने उन्हां दे लई,
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਉਹ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 552। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 530 ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੰਨਿਓ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 20 ਆ ਗਏ ਨੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ 2 ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਏ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੋਮੀਨੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਹੜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟਿਵ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤੇ। ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਹੋਵੇ। मतलब एक जना फादर ब्रिटिश ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਦਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਦਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ 2 ਮੈਂਬਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करदा है कि ये जिहड़ा स्ट्रक्चर सीगा जिहड़ा बना के तुहानूं समझाया ये तुहानूं समझ दे विच आ गया होएगा। इस तो बाद एक होर मैं तुहानूं अगे दसना चाहुंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी कई बार आ जाता है पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਅਸੀਂ हर एक एंगल तो क्वेश्चन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। हर एक जो भी कंसैप्ट है वो ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ट्राई कर रहे हैं। तो तुसीं प्लीज उसनूं अपनी नोटबुक के उपर जरूर नाल दी नाल राइट करते रहो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इहदे विचों क्वेश्चन आ जाता है ज्वाइंट मीटिंग। ज्वाइंट मीटिंग ये जिहड़ी ज्वाइंट मीटिंग हुंदी है जिसनूं असीं एक सांझी मीटिंग भी कह दिंदे आ, वो वाला क्वेश्चन है। हुण इहदे विच देखो लोक सभा, राज्य सभा और प्रेजिडेंट, हुण ये 3 पार्ट ने। लोक सभा दे विच कोई बिल आया उन्होंने पास करता ते वो पास करके अग्यों किहदे कोल चलिया गया? राज्य सभा दे कोल। और उस तो बाद अगे ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ बिल सीगा अग्यों चलिया गया प्रेजिडेंट दे कोल। प्रेजिडेंट ने उस बिल नूं पास करता, ਉਹਦੇ ते साइन करते, साइन करन तो बाद वो ਜਿਹੜਾ बिल है वो कानून बन गया। बट कई बार की होंदा है लोक सभा कोई बिल जो पास करती है और राज्य सभा दे कोल, पर राज्य सभा उसनूं ना मंजूर कर दिंदी है ते उसनूं वापस फिर लोक सभा च भेज दिंदी है। फिर लोक सभा उसनूं राज्य सभा दे विच भेजदी है, पर राज्य सभा फिर उसनूं वापस भेज दिंदी है उसनूं ना मंजूर करके। इदां दा इह सिस्टम चलदा रहिंदा। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ 6 ਮੰਥ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ? 6 ਮੰਥ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? 6 ਮੰਥ ਤੱਕ। ਪਰ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡੈਡਲੌਕ। उसनूं असीं बोलते हैं डैडलॉक। तो उस समय दे विच ये जिहड़ा बिल है ये बिल्कुल डैड हो जाता है। तो ये जिहड़ी आपस दे विच जिहड़ी इन्हां दी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसनूं हुण दूर करन दे लई
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ घर दे विच जेकर दो जने लड़ पैण तां साडे पेरेंट्स उस लड़ाई दे विच इनवॉल्व होंदे ने कंप्रोमाइज़ करवाउण दे लई, ते पेरेंट्स फिर दोनों नूं कोल बिठा के उन्हां दे विचकार सुलह करवाउंदे ने, उन्हां दे विचकार जिहड़ी आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसनूं दूर करदे ने। उसे प्रकार हुण प्रेजिडेंट दोहां हाउस दे विचकारली मिसअंडरस्टैंडिंग नूं दूर करन दे लई एक सांझी मीटिंग बुलाउंदा है। राज्य सभा ते लोक सभा की एक सांझी मीटिंग बुलाई जाती है, किहदे द्वारा? प्रेजिडेंट दे द्वारा। फिर उस मीटिंग दे विच राज्य सभा ते लोक सभा दे आपस दे विचकार उस बिल दे उपर डिबेट हुंदी है, जिहड़ियां उन्हां दे विचकारलियां खमियां ने उन्हां नूं दूर कीता जांदा है लोक सभा दे द्वारा, ते इस दे विच उस बिल नूं पास कीता जांदा है जिस नूं मेजोरिटी मिलदी है। हुण तुहानूं इत्थे एक गल दसां कि ये जिहड़ा बिल है मेजोरिटी राज्य सभा नूं नहीं, मोस्टली लोक सभा नूं मिलदी है। क्यों? क्योंकि आपां पिछे गल करके हटे हां कि जिहड़े लोक सभा है, लोक सभा दे मैंबरां दी गिणती ज़्यादा हुंदी है, जिस करके मेजोरिटी लोक सभा नूं मिल जांदी है। कहण दा मतलब भी ये जिहड़ा मीटिंग दे विच पॉजिटिव जिहड़ा पॉइंट है वो फेवर है किहदे वाले जांदा है? लोक सभा दे वाल चलिया जांदा है। तां इस प्रकार इस मीटिंग नूं असीं बोलदे हां ज्वाइंट मीटिंग, ठीक है, जिहड़ी राष्ट्रपति दे द्वारा दोहां दे विचकार सुलह करवाउण दे लई उन्हां दे विचकार समझौता करवाउण दे लई ये मीटिंग अग्गों करवाई जांदी है। ठीक है जी, ये सीगा अज दा। एक होर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, इत्थे एक पॉइंट रह गया बई ये जिहड़े मैंबर ने 250 मैंबर और 552 मैंबर, ये 500 ये मैंबर ये मैक्सिमम मैंबर ने। जेकर असीं करंट की गल करदे हां बई करंट टाइम दे विच इन्हां दी गिणती किन्नी है? जिहड़े राज्य सभा दे मैंबर ने उन्हां दी गिणती है 245 और लोक सभा के मैंबरां दी करंट टाइम दे विच गिणती है 545। कई बार आ पेपर दे विच क्वेश्चन पुछ ले जाते हैं भी मैक्सिमम मैंबर किन्ने रख सकते हैं असीं इन्ने, ते करंट टाइम दे विच किन्ने ने? राज्य सभा के 245 ते लोक सभा के 545। ठीक है जी, उम्मीद करदा है कि अज दा जिहड़ा ये लैक्चर सीगा उहदे विच मैं हर एक एंगल तो जिहड़े फैक्ट्स सीगे ओह समझाउण दी कोशिश कीती है ते तुसीं समझ भी गए होवोगे। मैं एक रिक्वेस्ट करदा कि तुसीं जदों वीडियो वॉच करदे हो तां वीडियो दी फीडबैक प्लीज़ जरूर दे दिया करो, क्योंकि ये जिहड़ी फीडबैक है तां सानूं अग्गों होर वधिया ढंग दे नाल अगली वीडियो बनाउण दे लई उत्साहित करदी है। तां एक साडे लई एक एनर्जी हुंदी है तां जो असीं अगली जिहड़ी वीडियो है उसनूं होर वधिया ढंग दे नाल तुहाडे लई लैके आईए। तां प्लीज़ ये वीडियो दे कमेंट जरूर हेठां देने, तुसीं अपने कमेंट जो भी होणगे पॉजिटिव, ते नैक्सट वीडियो दे विच तुसीं की चाहुंदे हो तुसीं ओह भी अपनी जिहड़ी फीडबैक है जरूर देनी है। तां अगली वीडियो दे विच अगला टॉपिक लैके मैं हाज़र होवांगा, ते अज दे लई बस इन्ना कि नैक्सट वीडियो दे विच मिलदे हां। सत श्री अकाल।